नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श तिवारी और आपको बड़ी खबर बता दें, बलरामपुर में धर्मांतरण गैंग के सरगना पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। छांगुर बाबा की 3 करोड़ की कोठी जमींदोज कर दी गई है। छांगुर बाबा योगी के इस पीले पंजे से नहीं बच पाया और जो काम उत्तर प्रदेश में हो रहा था उस पर बाबा का बुलडोजर चल गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिली है बलरामपुर में, धर्मांतरण गैंग का इस सरगना बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। अवैध धर्मांतरण के गुनहगार छांगुर बाबा की 3 करोड़ की आलीशान कोठी पर योगी सरकार का बुलडोजर चल पड़ा है। बताया जा रहा है कि यह वही कोठी है जहां से जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अपना पूरा धर्मांतरण गैंग चलाता था और यहीं बैठकर उसने सैकड़ों हिंदू परिवारों को इस्लाम में जबरन धर्मांतरित करवाया। बलरामपुर के उतरौला इलाके के मधुपुर गांव में बनी यह कोठी करीब 3 बीघा सरकारी जमीन पर खड़ी थी। गाटा संख्या 337/370 में अवैध रूप से कब्जा कर इस कोठी का निर्माण कराया गया था और आज प्रशासन ने इस अवैध कब्जे पर योगी मॉडल के तहत सीधा बुलडोजर चला दिया। वैसा पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि ऐसे लोगों की तरफ कोई आंख उठाकर भी देख ले, क्योंकि इन्हीं के सहारे, इन्हीं से एक वोट बैंक मिलता था और इन्हीं के सहारे लोगों को अपनी सत्ता चलाने थे। मैं सीधा अखिलेश यादव को कह रहा हूं, लेकिन आज जरा देखिए, योगी आदित्यनाथ किसी को छोड़ते नहीं है। डंके की चोट पर कार्रवाई होती है। अवैध धर्मांतरण करने वाले हो, माफिया हो, बदमाश हो, इन सब को मिट्टी में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। और ऐसे में जब छांगुर बाबा जैसे लोग अवैध धर्मांतरण करा रहे थे, हिंदुओं को बरगलाया जा रहा था, बहकाया जा रहा था, इस्लाम में कन्वर्ट कराया जा रहा था, तो योगी की नजर पड़ी, लखनऊ से ऑर्डर आया और सीधे तौर पर कार्रवाई हो गई। सूत्रों के मुताबिक कोठी की कुल लागत करीब 3 करोड़ रुपए है और यह जमीन छांगुर की करीबी नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर थी। बुलडोजर एक्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। एसडीएम, सीओ और जिला प्रशासन की पूरी टीम तैनात रही। कोठी के मुख्य गेट पर ताला जड़ा हुआ था, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई रोकने के बजाय और तेज कर दी। इससे पहले प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया था, बेदखली के आदेश भी जारी किए गए थे, लेकिन विरोध के चलते कार्रवाई टल गई थी। आज सुबह जैसे ही प्रशासन की टीम 3 बुलडोजरों के साथ कोठी पर पहुंची, इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद ही ये वही छांगुर बाबा है जिसे यूपी एटीएस ने बीते शनिवार को लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया था। उसके साथ ही नीतू उर्फ नसरीन, जो धर्मांतरण की उसकी मुख्य सहयोगी बताई जा रही है। छांगुर बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। धर्मांतरण के कई संगीन मामलों में उसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। अब उसके नोटिस की परतें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों की माने तो छांगुर का फाइनेंसर कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अहमद खान नाम का शख्स है, जिसकी संपत्तियों पर भी जल्द एक्शन हो सकता है। तो ये पूरा खेल धर्मांतरण का यूपी में चल रहा था। अरे योगी के यूपी में ये सब आम बात नहीं है भाई साहब। यहां अगर ऐसा होगा तो डंडा चलना भी तय है। जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था धर्मांतरण कराने वालों को मिट्टी में मिला दूंगा, तो कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक बयान समझ लिया था, लेकिन बलरामपुर की तस्वीरें बताती हैं कि सिर्फ बयान नहीं है, बुलडोजर की गूंज है। इसके अलावा कोठी की दीवारें टूट रही थी, खिड़कियां और गेट ध्वस्त किए जा रहे थे और एक पूरे धर्मांतरण गैंग का अड्डा मिट्टी में मिल रहा था। यह सिर्फ बुलडोजर एक्शन नहीं था, यह एक सख्त संदेश था। उत्तर प्रदेश में अब धर्मांतरण जैसे अपराधों की कोई जगह नहीं है। अब अगला सवाल है, क्या मोहम्मद अहमद खान पर भी चलेगा बुलडोजर? क्या पूरे गैंग के खिलाफ एनआईए जांच होगी? और क्या धर्मांतरण का यह नेटवर्क देश के दूसरे हिस्सों तक फैला हुआ है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपके लिए लगातार जुटा रहे हैं। फिलहाल बलरामपुर से बड़ी खबर यह है कि छांगुर बाबा की काली कोठी अब इतिहास बन चुकी है। योगी मॉडल एक बार फिर साबित कर दिया गया है कि गुनाहगार चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आप भी मानते हैं कि ऐसे धर्मांतरण, अवैध रूप से धंधा चला रहे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? और योगी के बुलडोजर मॉडल को आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में हो रही इन कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा।